हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपीटी पहले से पीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी चाहती हो बच्चों, रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी अपनी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को वो लोग जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहेंगे साथियों। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि पेन और कॉपी आप लोग जो है क्लास का लेके यहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे साथियों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 61 से 65 तक के लिए क्या देगा। नीचे दिया गया चार्ट जो है पिछले वर्षों में विभिन्न अनाजों के उत्पादन को 100 टन में प्रदर्शित करता है। ठीक है, दी गई जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन शायद मैंने कराया है ना। हाँ, ये वाला मैंने करा चुका है। चलिए चलो इसको रहने देते हैं, मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया है। ये देखते हैं। ठीक है, 86 नंबर से रीजनिंग की क्लास देख लेते हैं। मैंने ये सब आपको कराया है पिछली क्लास में, या पिछली की पिछली क्लास में मैंने आपको ये सब कराया है। दोबारा उसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आपकी। यदि किसी कोड भाषा में डायमंड्स को इस रूप में लिखा जाता है तो प्लेटिनियम को किस प्रकार लिखा गया। ठीक है, चलिए DIAMONDS, डायमंड को क्या लिखा है, डी का ई किया है। ठीक है, चलिए डी का ई किया है +1, आई का आई है कुछ नहीं प्लस किया, ए का बी किया है +1 किया है, यम को यम लिखा है कुछ भी प्लस नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, ओ का पी किया है +1 किया है, एन को कुछ नहीं किया है ऐसे ही लिखा है, डी का ई किया है +1 किया है, यस को यस लिखा है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम प्लेटिनियम का करेंगे, PLATINUM, पी का क्यू, एल को ऐसे ही लिखेंगे, ए का बी +1, टी को ऐसे ही लिखेंगे, आई को एक प्लस करेंगे। ठीक है, आई का एक प्लस आपका जे हो जाएगा, एन को ऐसे ही लिखेंगे, यू में एक प्लस करेंगे, वी हो जाएगा, यू भी, और एम को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए QLB TQBQLB, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया और किसी में नहीं दिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है 87 नंबर। एक रेलगाड़ी जो है 3 मिनट विलंब से चल रही है। ठीक है, और आगे वह प्रत्येक 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनट के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। ठीक है, चलिए कितने बताए कि रेलगाड़ी कितने मिनटों बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी ना, कितने मिनटों के बाद ना। चलिए रेलगाड़ी जो है रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, इतना हमें पता है। अब देखिए पहले से ही उसको ये 3 मिनट तो विलंब से चल रही है, 1 घंटा उसको विलंब होने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। ठीक है, 1 घंटा विलंब होने के
लिए वह 57 मिनट विलंब होनी चाहिए। ठीक है, 3 मिनट में 3 मिनट में विलंब होगी। 3 मिनट में विलंब होगी 60 मिनट। ठीक है, 3 मिनट में विलंब होगी 60 मिनट। ठीक है, अब देखिए, अब 1 मिनट में कितनी विलंब हो जाएगी वो देखते हैं। 1 मिनट में तो 1 मिनट में विलंब होगी 60/3। तो 57 मिनट में 57 मिनट में विलंब होगी आपकी। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड कर लेते हैं, 3 एकम 3, 20, 3 दूनी 60 गुणे 57 में अगर इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 20 × 7 = 14। ठीक है, जीरो रहेगा। 20 × 7 = 140, तो आपका जीरो 14 हासिल गया। 20 5 100, 100 में 14 जोड़ देंगे। 100 में अगर 14 जोड़ेंगे तो आपका 1140 हो जाएगा। ठीक है, 1140 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1140 मिनट वो जो है पूरे 1 घंटे विलंब होने में लेगी मिनट। ठीक है, क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है, कौन सा वाला, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रेलगाड़ी जो है 1140 मिनट के बाद जो है पूरा 1 घंटे विलंब हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राम श्याम से जो है 315 दिन बड़ा है। ठीक है, 315 दिन बड़ा है। राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्णा जो है राम से 70 सप्ताह बड़ा है। ठीक है, यदि कृष्णा का जन्म आपका बुधवार को हुआ था तो श्याम का जन्म जो है किस दिन हुआ था। ठीक है, चलिए कृष्णा का जन्मदिन हमें दिया है कि बुधवार को हुआ है। ठीक है, और कृष्णा जो है राम से 70 सप्ताह बड़ा है ना, राम से 70 सप्ताह बड़ा है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया। देखिए 70 सप्ताह को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। यानी कि जो राम है, राम का भी जो है बुधवार आ जाएगा। राम का भी आपका जन्म जो है बुधवार को हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे। राम का भी हमें पता चलेगा कि जन्म जो है बुधवार को हुआ है। क्लियर है? राम श्याम से जो है 315 दिन बड़ा है। ठीक है, अब 315 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 28 29 30 31, 3 7 × 5 = 35। तो यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर यानी कि जो ऑड डे बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर जो है आपका 0 बचा, तो यहाँ पे आपका 0 आपका ऑड डे आ गया। ठीक है, ये आपका 0 बचा, यानी कि श्याम का भी जो जन्मदिन है आपका बुधवार को ही पड़ेगा, क्योंकि एक भी दिन एक्स्ट्रा हो नहीं रहा है। 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, तो इसका भी जन्मदिन जो है आपका बुधवार के दिन ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है,
यदि कृष्णा का जन्मदिन बुधवार को हुआ तो राम और श्याम का जन्मदिन भी जो है बुधवार को हुआ है, क्योंकि 70 जो है पूरा का पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जो है 0 बचेगा, ठीक है। और 315 भी जो है पूरा का पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा, उसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो भी जो है आपका बुधवार का ही दिन आएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 89 है, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। 6 व्यक्तियों L, M, N, P, Q और R में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, ठीक है। N जो है Q और P से लंबा है, ठीक है। चलिए, पहला दिया गया कि N जो है Q और P से लंबा है, ठीक है। परंतु M से छोटा है, ठीक है। परंतु ये जो है M से छोटा है, ठीक है। P सिर्फ Q से लंबा है, ठीक है। P जो है सिर्फ Q से लंबा है। क्लियर सभी को? चलिए, जबकि R सिर्फ L से छोटा है, ठीक है। जबकि P सिर्फ Q से बड़ा है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि R सिर्फ L से छोटा है, R सिर्फ L से छोटा है, ठीक है। R सिर्फ L से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो निम्न में से कौन सा युग्म जो है सबसे लंबा और सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो देखिए, R जो है सिर्फ L से छोटा और किसी से छोटा नहीं है, ठीक है। तो L R, अब इससे छोटे आपका M हो जाएगा, N हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा P और Q में हमें पता है कि P जो है Q से बड़ा है, ठीक है। तो फाइनल डायग्राम आपका ये बनेगा। R को बोला है कि R सिर्फ L से छोटा है और किसी से छोटा नहीं, बाकी बाकी सबसे बड़ा है। और यहाँ पे क्या बोला है, M जो है N से बड़ा है, और N जो है Q और P दोनों से बड़ा है। तो यहाँ पे P जो है Q से बड़ा हमें बता दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा आपका L आ रहा है और सबसे छोटा आपका Q आ रहा है, ठीक है। तो L सबसे बड़ा है और Q सबसे छोटा है, तो ऑप्शन नंबर आपका D राइट हो जाएगा। क्लियर है इसके बारे में? स्पष्ट है कि L सबसे लंबा तथा Q सबसे छोटा है यहाँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 90 दिया गया है। अजय और विजय भाई हैं, ठीक है। अजय और विजय भाई हैं, राम विजय के पिता हैं, ठीक है। कमला राम की बहन है, प्रेमा राम की भांजी है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। सुबह कमला की नातिन है, अजय 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 का जो है सुबह से क्या संबंध हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। क्या बोला है कि अजय और विजय भाई हैं, ठीक है। अजय और विजय ये आपस में भाई हैं, ठीक है। राम विजय के पिता हैं, ठीक है। राम जो है विजय के पिता हैं, ठीक है। यानी कि इसके भी पिता हो जाएंगे। क्लियर सबको? कमला जो है राम की बहन है, ठीक है। कमला जो है राम की बहन हो जाएगी। प्रेमा राम की भांजी है, ठीक है। प्रेमा जो है राम की भांजी, तो भांजी जो है, भांजी कौन होता है? बहन की पुत्री जो है भांजी होती है, ठीक है। प्रेमा जो है राम की भांजी है, इतने याद है। ये इसकी पुत्री हो जाएगी और ये राम की भांजी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को? सुबह कमला की नातिन है, ठीक है। सुबह जो है इसकी नातिन है, किसकी? कमला की नातिन है। नातिन जो है पुत्री की पुत्री नातिन कहलाती है, ठीक है। तो अजय का सुबह से क्या संबंध है ना, तो अजय का सुबह से क्या संबंध है? तो सुबह जो है अजय के पिता की बहन बुआ की पुत्र की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। सही, बुआ की पुत्री है। तो सुबह की माँ प्रेमा, ठीक है। सुबह की माँ प्रेमा अजय तथा विजय की फुफेरी बहन है, ठीक है। सुबह की माँ जो प्रेमा है, अजय और विजय की क्या है, फुफेरी बहन है, ठीक है।
फुफेरी बहन है, अतः अजय सुभा का मामा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मामा लगेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो है अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।